नमस्कार दोस्तों, एमएस जी की क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना टॉपिक राजस्थान के लोक देवता चल रहा था, जिसमें राजस्थान के लोक देवता टॉपिक की अब तक 5 क्लासेज हो गई है और ये आज की क्लास में लोक देवता टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन ने मारवाड़ क्षेत्र के 5 प्रमुख लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन किया। रामदेव जी का, बाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान, हड़बू जी सांकला और मियाजी मांगलिया, ये राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। 5 पंचपीर में कौन कौन शामिल है तो याद रखना, रामदेव जी, बाबूजी राठौड़, गोगा जी और मियाजी मांगलिया और हड़बू जी सांकला। कौन कौन है? रामदेव जी, बाबूजी और गोगा जी, हड़बू जी और मियाजी सांकले, ये पंचपीर कहलाते हैं। फिर राजस्थान में जो भी प्रमुख प्रसिद्ध लोक देवता है, जिनमें तेजा जी है, देवनारायण जी है, देव बाबा है, जरडा जी है, रामनाथ जी, रूपनाथ जी, केसरिया कंवर, ये लोक देवता हैं। और कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था भूरिया बाबा के जो लोक देवता है, इनके बारे में कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। और आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो वीर कल्लाजी राठौड़ से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको क्लासेज समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें वीर कल्लाजी राठौड़ लोक देवता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले तो याद रखना, जो वीर कल्लाजी राठौड़ है वो किस शाखा के थे तो याद रखना, किस शाखा के थे? मेड़तिया शाखा के। वीर कल्लाजी राठौड़ किस शाखा के थे? मेड़तिया शाखा के थे वो। इनका अन्य नाम क्या है याद रखना, अन्य नाम में कमदन, केयर और कल्याण। इनका अन्य नाम क्या क्या है याद रखना, कमदन, केयर और कल्याण। 3 नाम है इनके अन्य, कमदन, केयर, कल्याण। किस शाखा के थे? मेड़तिया शाखा के थे और अन्य नाम कमदन, केयर, कल्याण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं तो याद रखना, वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। और 4 हाथों वाला लोक देवता कौन सा है तो याद रखना, वीर कल्लाजी राठौड़। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कहाँ हुआ था तो याद रखना, सामियाना गांव। कहाँ पे है ये? मेड़ता सिटी, नागौर में है। याद रखना कहाँ पे है? मेड़ता सिटी, नागौर में है। जन्म कहाँ हुआ था इनका तो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कहाँ पे हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर में हुआ था। याद रखना, वीर कल्लाजी का जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो याद रखना, सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था तो याद रखना, आज सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम है। पिता का नाम क्या है? आज सिंह राठौड़। और गुरु का नाम क्या है तो याद रखना, भैरव नाथ। गुरु का नाम क्या है? भैरव नाथ। और माता का नाम श्वेत कंवर। याद रखना, इनके पिता का नाम आज सिंह राठौड़, गुरु का नाम भैरव नाथ, माता का नाम श्वेत कंवर। पिता का नाम क्या है? आज सिंह राठौड़, गुरु का नाम क्या है? भैरव नाथ। और माता का नाम क्या है? श्वेत कंवर। पिता का नाम आज सिंह राठौड़, गुरु का नाम भैरव नाथ, माता का नाम श्वेत कंवर। जन्म कहाँ पे हुआ था तो याद रखना, जन्म 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ल अष्टमी, सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, जयमल मेड़तिया और मीराबाई के क्या थे? भतीजे थे। याद रखना, जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे थे। कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना, मेड़तिया शाखा के
किस सागा के थे? मेड़तिया सागा के। नाम क्या था? कमदन केर कल्याण। शेषनाग का अवतार, 4 हाथों के लोक देवता कहते हैं। जन्म 1544 ईस्वी, आश्विन शुक्ल अष्टमी, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। पिता का नाम आज सिंह राठौड़ है। गुरु का नाम भैरवनाथ है। माता का नाम श्वेत कंवर है। जयमल मेड़तिया एवं मीराबाई के भतीजे थे। कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, 1567-68 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना, जो वीर कल्लाजी राठौड़ है 1567-68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह के पक्ष में, याद रखना किसके पक्ष में? महाराणा उदय सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो वीर कल्लाजी राठौड़ है इनकी छतरी कहाँ है? याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वीर कल्लाजी की छतरी कहाँ पे है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और किस गेट के मध्य है? तो याद रखना भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। याद रखना, जो वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य स्थित है। याद रखना, और जो वीर कल्लाजी राठौड़ है इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना सामलिया गांव डूंगरपुर। याद रखना कहाँ पे है इनका प्रमुख मंदिर? सामलिया गांव डूंगरपुर। जो डूंगरपुर में इनका मंदिर है वीर कल्लाजी राठौड़ का, यहाँ पे जो भील जनजाति है ना वो अफीम चढ़ाती है। याद रखना, जो भील जनजाति है क्या चढ़ाती है? अफीम चढ़ाती है। वीर कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख मंदिर कहाँ है? सामलिया गांव डूंगरपुर में। यहाँ पे जो भील जनजाति है वो क्या चढ़ाती है? याद रखना अफीम चढ़ाती है। क्या चढ़ाती है? अफीम चढ़ाती है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? सामलिया गांव डूंगरपुर। भील अफीम चढ़ाती है यहाँ पे, याद रखना। और अन्य मंदिर कहाँ पे है, मतलब अन्य स्थल कहाँ पे है इनका? तो याद रखना रुंडेला, रनेला, सलूम्बर। याद रखना, कुछ किताबों में ही रनेला चित्तौड़गढ़ में भी दे रखा है, तो दोनों याद रखना आप। वैसे मोस्टली पूछे तो आप यही याद रखना, रुंडेला, रनेला, सलूम्बर। ठीक है। अन्य स्थान कहाँ पे है इनका? रुंडेला, रनेला, सलूम्बर में। इनका जो वीर कल्लाजी का मंदिर तो है ही यहाँ पे सलूम्बर में, वीर कल्लाजी का मंदिर है। और यहाँ पर कल्लाजी की जो पत्नी है कृष्णा कंवर, इसका चबूतरा भी बना हुआ है। याद रखना, कल्लाजी की पत्नी का नाम क्या है? कृष्णा कंवर। और इनका चबूतरा कहाँ बना हुआ है? याद रखना रुंडेला, सलूम्बर में। कहाँ पे? रुंडेला या रनेला, सलूम्बर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, गुजरात की भाती खत्री का संबंध किससे है? याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। गुजरात की भाती खत्री का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना राव वीर कल्लाजी राठौड़। याद रखना किसके से संबंधित है? याद रखना वीर कल्लाजी राठौड़ से संबंधित है। गुजरात की भाती खत्री का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना कल्लाजी राठौड़ से। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि जो डॉक्टर ज्योति पुंज ने है कल्लाजी राठौड़ पर कक्कू कमंद नामक रचना किसने लिखी थी? तो याद रखना कक्कू कमंद नामक रचना किसने लिखी थी? डॉक्टर ज्योति पुंज ने। याद रखना कक्कू कमंद नामक रचना किसने लिखी थी? डॉक्टर ज्योति पुंज ने। वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना मेड़तिया साका, नाम क्या है इनका? कमदन केर कल्याण। किसका अवतार माने जाते हैं इनको? शेषनाग का अवतार माना जाता है। 4 हाथों का लोक देवता कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। पिता का नाम आज सिंह राठौड़, गुरु का नाम भैरवनाथ, माता का नाम श्वेत कंवर, जयमल मेड़तिया और मीराबाई की क्या थे? भतीजे थे। 1567-68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। छतरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। याद रखना प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखना सामलिया गांव डूंगरपुर। भील जनजाति है यहाँ पे अफीम चढ़ाते हैं। अन्य मंदिर कहाँ पे है? अन्य स्थल कहाँ पे है? तो याद रखना रुंडेला, रनेला, सलूम्बर में। यहाँ कल्लाजी की पत्नी जिसका नाम कृष्णा कंवर का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? याद रखना सलूम्बर में बना हुआ है। और गुजरात की भाती खत्री का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखना कल्लाजी राठौड़ से संबंधित है। और कक्कू कमंद नामक रचना किसने लिखी थी? याद रखना डॉक्टर ज्योति पुंज ने लिखी थी। सारे पॉइंट क्लियर है वीर कल्लाजी के संबंध में। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीर कल्लाजी मेड़तिया साका के थे। अन्य नाम कमदन केर कल्याण,
और शेषनाग का अवतार, 4 हाथों का लोक देवता कहते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। पिता का नाम है आस सिंह राठौड़, गुरु का नाम है भैरवनाथ, माता का नाम है श्वेत कंवर, जयमल मेड़ते और मीराबाई के भतीजे थे ये। 1567-68 में अकबर के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। छतरी कहाँ पे है? वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, भैरवपोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो याद रखना सामलिया गांव डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में भील जनजाति के द्वारा अफीम चढ़ाते हैं। अन्य स्थल कहाँ पे है? तो याद रखना अन्य स्थल रुंडेला सलोम्बर में है। यहाँ कल्लाजी की पत्नी कृष्ण कंवर का चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, गुजरात की बाती खत्री का संबंध कल्लाजी राठौड़ से है। और ककुकमंद नामक रचना किसने लिखी थी? याद रखना डॉक्टर ज्योति पुंज ने। वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना शेष इंपोर्टेंट है, जो 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं। शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों के लोक देवता, और जन्म पूछ लेता है, माता पिता गुरु इनके बारे में इतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी याद रखना। और छत्री और प्रमुख मंदिर, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो याद रखना प्रमुख मंदिर, अन्य स्थल और छत्री और नाम और शेषनाग का अवतार और 4 हाथों का लोक देवता। ये पॉइंट तो अच्छे से याद होने चाहिए आप वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ेंगे डूंगजी और जवाहर जी। डूंगजी और जवाहर जी के संबंध में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन लोक देवता। तो डूंगजी और जवाहर जी के बारे में पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं इनकी, मतलब इतिहास में क्या क्या काम किया था इन्होंने, तो वो पढ़ते हैं, इनका इतिहास पढ़ते हैं। तो डूंगजी और जवाहर जी ये क्या थे? चाचा भतीजे थे। याद रखना डूंगजी और जवाहर जी क्या थे? चाचा भतीजे थे। और डूंगजी थे वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। मतलब किस पद पे थे? याद रखना रिसालदार के पद पर थे। डूंगजी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे। किस पद पर थे डूंगजी? तो याद रखना डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अंग्रेज विरोधी गतिविधियों चलाने के लिए नौकरी को छोड़ दिया था। याद रखना जो डूंगजी है अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए नौकरी को छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो डूंगजी और जवाहर जी अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। डूंगजी और जवाहर जी थे अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? याद रखना रॉबिन हुड भी कहते हैं। याद रखना डूंगजी और जवाहर जी को राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। याद रखना डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजे थे, रिसालदार के पद पर कार्य करते थे, अंग्रेजी विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए नौकरी को छोड़ दिया था, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, डूंगजी को गिरफ्तार करके आगरा जेल में रखा गया था। याद रखना डूंगजी को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसकी साजिश पर? तो याद रखना डूंगजी के साले थे भैरू सिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें आगरा जेल में रखा गया। तो डूंगजी को गिरफ्तार करवाया था वो किसने करवाया था? तो याद रखना इनका साला था, ये रियल साला था, जो भैरू सिंह थे। इन्होंने विश्वासघात करके डूंगजी को जेल में गिरफ्तार करवाया था। याद रखना डूंगजी को गिरफ्तार कराने में किसका हाथ था? उनके साले भैरू सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जवाहर जी और उनके सहयोगी कर्णाबील, लोटिया जाट, बालूनाई, साखुलुआर ने डूंगजी को जेल से छुड़ाया था। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है और आरपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। जवाहर जी को डूंगजी को जेल से छुड़ाने में किसने सहायता की थी? तो याद रखना कर्णाबील, लोटिया जाट, बालूनाई और साकुलवार। कौन कौन थे? कर्णाबील, लोटिया जाट, बालूनाई और साकुलवार। इन चारों के नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। जब जेल से छुड़ाने के बाद में जो डूंगजी थे इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी थी उसको लूटा था। याद रखना डूंगजी ने अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी थी उसको लूटा था जेल से छूटने के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप दोबारा नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। तो मैं आपको बोल के लिखाता हूँ, ये पॉइंट दोबारा नोट कीजिए। तो आप लिखना, राजस्थान के एजीजी सुदरलैंड ने जोधपुर और बीकानेर की सेना, लिखना राजस्थान के एजीजी सदरलैंड ने जोधपुर बीकानेर की सेना की सहायता से डूंगजी जवाहर जी को पकड़ने का प्रयास किया। याद रखना राजस्थान के एजीजी
सदरलैंड ने जोधपुर बीकानेर की सेना की सहायता से डोंगजी और जवाहर जी को पकड़ने का प्रयास किया। याद रखना राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो याद रखना सदरलैंड, जिन्होंने जोधपुर बीकानेर की सेना की सहायता से डोंगजी और जवाहर जी को पकड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मैंने ये गलत नोट कर रखा है तो इसको आप सही से लिख लेना। एक इसके बाद में एक दूसरा पॉइंट लिखना, जो लिखना आप जैसलमेर के गढ़सीसर नामक स्थान पर, जैसलमेर के गढ़सीसर, जैसलमेर में गढ़सीसर, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी का, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी का जोधपुर एवं बीकानेर की सेना से संघर्ष हुआ। याद रखना ये पॉइंट, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी का जोधपुर एवं बीकानेर सेना से संघर्ष हुआ। किस सेना के साथ संघर्ष हुआ था? जोधपुर और बीकानेर की सेना से संघर्ष हुआ। दोनों पॉइंट क्लियर रखना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने जो नोट करवाया ये वाला, तो ये वाला पॉइंट नोट करना। राजस्थान के एजीजी सदरलैंड ने जोधपुर बीकानेर की सेना से, राजस्थान के एजीजी सदरलैंड ने जोधपुर और बीकानेर की सेना की सहायता से डोंगजी और जवाहर जी को पकड़ने का प्रयास किया था। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान के एजीजी सदरलैंड ने जोधपुर बीकानेर की सेना की सहायता से डोंगजी और जवाहर जी को पकड़ने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट लिखना, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी का जोधपुर एवं बीकानेर की सेना से संघर्ष हुआ। याद रखना दूसरा पॉइंट क्या है, जैसलमेर में गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहर जी का जोधपुर एवं बीकानेर की सेना से संघर्ष हुआ। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, इन दोनों को नोट कर लेना आप अपने नोट्सों में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो जवाहर जी है बीकानेर रियासत में खेरकटा नामक स्थान पर चले गए थे। किस स्थान पर चले गए थे? खेरकटा नामक स्थान पर चले गए थे। जवाहर जी बीकानेर रियासत में खेरकटा नामक स्थान पर चले गए थे, जहां पर महाराजा रतन सिंह द्वारा शरण दी गई थी। याद रखना, जवाहर जी बीकानेर रियासत में खेरकटा नामक स्थान पर चले गए थे, जहां उन्होंने किसने शरण दी थी? तो याद रखना महाराजा रतन सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। यह पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है किस स्थान पर उन्होंने किसके द्वारा शरण दी गई थी, तो याद रखना महाराजा रतन सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, डोंगजी को जैसलमेर के गिरदड़ा में स्थित काकीमेड़ी नामक स्थान पर जोधपुर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया तथा महाराजा तख्त सिंह ने इन्हें जोधपुर जेल में भेज दिया गया। याद रखना, डोंगजी को जैसलमेर के गिरदड़ा में स्थित काकीमेड़ी नामक स्थान पर जोधपुर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया तथा महाराजा तख्त सिंह ने जोधपुर जेल में रखा। तो याद रखना, किसने जोधपुर जेल में किसने रखा था? महाराजा तख्त सिंह ने। डोंगजी जवाहर जी के संबंध में हिस्ट्री से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। एक बार दोबारा इनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो याद रखना, जो डोंगजी और जवाहर जी थे ये चाचा भतीजे थे। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया था। याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट, अमीरों में धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। याद रखना, डोंगजी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में रखा गया था। किसने रखवाया था? किसके विश्वासघात के कारण पकड़ा गया था? तो याद रखना, भैरू सिंह के विश्वासघात के कारण डोंगजी गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जवाहर जी एवं उनके सहयोगी कौन कौन थे? तो याद रखना, कर्णाबील, लोठिया जाट, बालूनाई और साकू लुहार और डोंगजी को जेल से छुड़ा लिया था। याद रखना, जेल से छुड़ाने वाले कौन कौन इनके प्रमुख सहयोगी थे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखना। और डोंगजी को किस जेल में रखा गया इनको भी याद रखना, और किसकी सहायता से इन्हें जेल में गिरफ्तार किया गया ये भी याद रखना। और ये चाचा भतीजे थे, शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर थे। मतलब अब तक जो 5 पॉइंट पढ़े इनमें एक तो ये प्रमुख सहयोगी याद रखना, और किस जेल में रखा गया डोंगजी को, और किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था ये याद रखना।
और अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, वो कौन थे? डोंगजी और जवाहरजी। ये पॉइंट तो क्लियर याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, डोंगजी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाया। पहला लिखाया था राजस्थान के एजीजी सदरलैंड ने जोधपुर बीकानेर की सेना की सहायता से डोंगजी और जवाहरजी को पकड़ने का प्रयास किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखाया मैंने, जैसलमेर में गढ़सीसन नामक स्थान पर डोंगजी और जवाहरजी का जोधपुर एवं बीकानेर की सेना से संघर्ष हुआ। दोनों पॉइंट लिख लेना बीच में। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखना, जवाहरजी बीकानेर रियासत में खेरकटा नामक स्थान पर चले गए थे, जहां पर महाराजा रतन सिंह द्वारा शरण दी गई थी। याद रखना ये पॉइंट भी। और किसके द्वारा शरण दी गई थी? महाराजा रतन सिंह के द्वारा। डोंगजी को जैसलमेर के गिरदड़ा में स्थित काकी मेड़ी नामक स्थान पर जोधपुर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और महाराजा तख्त सिंह ने इन्हें जोधपुर जेल में रखवा दिया। तो याद रखना, महाराजा तख्त सिंह ने जो डोंगजी को किस जेल में रखा? तो याद रखना जोधपुर जेल में रखा था। ये तो हो गई हिस्ट्री से संबंधित। अब पढ़ते हैं अपन लोक देवता के संबंध में कौन कौन से इंपोर्टेंट है डोंगजी और जवाहरजी के बारे में। तो डोंगजी और जवाहरजी के बारे में सबसे पहले याद रखना, ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं। किस क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं। किस गांव से संबंधित थे? तो याद रखना, बटोट पाटोदा गांव सीकर से संबंधित थे। डोंगजी और जवाहरजी किस गांव से संबंधित थे? बटोट पाटोदा गांव सीकर से संबंधित थे। और किस क्षेत्र के लोक देवता थे? शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता थे। इन्हें 1857 क्रांति के देवता भी कहते हैं। याद रखना, जो डोंगजी और जवाहरजी है 1857 क्रांति का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। 1857 क्रांति का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में इन्हें लोकगीतों में गाया जाता है, जिन्हें छावली कहते हैं। याद रखना, शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें जो डोंगजी और जवाहरजी को लोकगीतों में गाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। डोंगजी और जवाहरजी के संबंध में आर्ट और कल्चर के संबंध में याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहलाए। बटोट पाटोदा गांव सीकर से संबंधित थे। 1857 की क्रांति का देवता डोंगजी और जवाहरजी को कहा जाता है। राजस्थान का रॉबिन हुड डोंगजी और जवाहरजी को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इन्हें लोक गीतों में गाया जाता है, जिन्हें छावली कहते हैं। याद रखना, डोंगजी जवाहरजी री बात किसने लिखी थी? याद रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ये 5 पॉइंट याद रखना डोंगजी और जवाहरजी के संबंध में। सबसे पहले याद रखना, किस क्षेत्र के लोक देवता? शेखावाटी क्षेत्र के लोक था। किस क्षेत्र से संबंधित? याद रखना, पाटोदा गांव सीकर से संबंधित। 1857 की क्रांति का देवता किसे कहते हैं? डोंगजी और जवाहरजी को। राजस्थान का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? डोंगजी और जवाहरजी को। शेखावाटी क्षेत्र में इन्हें लोक गीतों में गाया जाता है, जिन्हें छावली कहते हैं। डोंगजी और जवाहरजी की बात किसने लिखी थी? याद रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। 5 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ेंगे अपन, लोटिया जाट। नेक्स्ट पॉइंट है लोटिया जाट, जिन्हें लोठूजी निठारवाल भी कहते हैं। याद रखना, लोटिया जाट का दूसरा नाम क्या है? लोठूजी निठारवाल। ये कहाँ के थे? तो याद रखना, रिंगस सीकर से संबंधित थे। और डोंगजी को जेल छुड़ाने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? याद रखना, लोटिया जाट ने। कहाँ के थे? रिंगस सीकर से संबंधित थे। डोंगजी को जेल से छुड़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? लोटिया जाट ने। डोंगजी को जेल से छुड़ाने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? याद रखना, लोटिया जाट। ये मुख्य इंपोर्टेंट पर्सन बनता है इसका। डोंगजी को जेल से छुड़ाने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो याद रखना, लोटिया जाट। सॉरी, लोटिया जाट के संबंध में दोनों पॉइंट क्लियर है। रिंगस सीकर से संबंधित है। डोंगजी को जेल से छुड़ाने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? याद रखना, लोटिया जाट ने। नेक्स्ट जो याद रखना, लोक देवता मालासी भैरू। इनका मंदिर कहाँ पे है? याद रखना, मालासी चूरू में है। मालासी भैरू का मंदिर कहाँ है? मालासी चूरू में। मालासी भैरू के संबंध में याद रखना, इनका मंदिर कहाँ पे है? मालासी चूरू में। नेक्स्ट जो लोक देवता है ये भी इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन इनकी जो अमराजी भगत है लोक देवता, इनके ऊपर क्या है कि एक पैनोरमा बनी हुई है, तो उसके संबंध में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन इसको पढ़ ही लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, अमराजी जो भगत है इनको अनगढ़ बाबूजी भी कहते हैं। अनगढ़ बाबूजी क्यों कहते हैं? तो याद रखना, अनगढ़ बाबूजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी मूर्ति गढ़ी नहीं गई है। याद रखना, इसलिए इन्हें अनगढ़ बाबूजी कहते हैं।
अमराजी भगत को अनगढ़ बावजी भी कहते हैं, याद रखना। अमराजी जो भगत है इनको अनगढ़ बावजी भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना नरबंदरिया गांव, नरबदिया गांव, बंदेसर चित्तौड़गढ़। बंदेसर तहसील है चित्तौड़गढ़ की, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नरबंदिया गांव है और तहसील कौन सी है, बंदेसर चित्तौड़गढ़ में। और किस समाज में हुआ था, तो याद रखना गाडरी समाज में हुआ था। किस समाज में हुआ था, गाडरी समाज में हुआ था। और रामलाल दाकीबाई के पुत्र थे, कौन, अमराजी भगत। रामलाल और दाकीबाई के पुत्र कौन थे, अमराजी भगत। सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किसने किया था, तो याद रखना अमराजी भगत ने। मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवले सेठ के मंदिर के निर्माण में विरोध योगदान दिया था, याद रखना। जो सांवरे सेठ का जो चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है, इनके निर्माण में जो विरोधी लोग थे उन्होंने उनमें विरोध किया था मंदिर निर्माण में, याद रखना। जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इनकी समाधि कहाँ है, तो याद रखना नरबंदरिया कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। पेनोरमा कहाँ है, तो पेनोरमा को क्या बोलते हैं, चित्र संग्रहालय बोलते हैं, जो कहाँ पे है, दौलतपुर चित्तौड़गढ़ में। अमराजी भगत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेनोरमा बनाने से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो अमराजी भगत है इनका जन्म कहाँ हुआ, नरबंदरिया गांव, बदेसर चित्तौड़गढ़ में। किस समाज में हुआ, तो याद रखना गाडरी समाज में हुआ। और ये किसके पुत्र थे, तो याद रखना रामलाल और दाकीबाई के पुत्र थे। सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किसने किया था, अमराजी भगत ने। मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सवरे सेठ के मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था, याद रखना। समाधि कहाँ है इनकी, अमराजी भगत समाधि कहाँ लिए थे, तो याद रखना नरबदिया गांव चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, नरबदिया गांव चित्तौड़गढ़ में, नरबदिया गांव चित्तौड़गढ़, याद रखना समाधि। और पेनोरमा कहाँ है, पेनोरमा याद रखना, पेनोरमा को चित्र संग्रहालय कहते हैं, जो कहाँ बना हुआ है, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। याद रखना कहाँ पे बना हुआ है, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट इनके संबंध में एक नोट याद रखना, और ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है, तो इस नोट को जरूर याद रखना। यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ही बन जाएगा। याद रखना राजस्थान सरकार ने 3 स्थलों को, मतलब 3 स्थान है जहां पे पेनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार ने 3 स्थलों या पेनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 3 स्थल कौन कौन से हैं, तो याद रखना अमराजी भगत कहाँ पे है, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। दूसरा याद रखना पन्नाधाय कहाँ पे है, कहाँ पे है, पांडोली चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट याद रखना केसरी सिंह भारत कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान सरकार ने 3 स्थान या पेनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। याद रखना 3 स्थल है जिन्हें पेनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया, जिसमें सबसे पहला है अमराजी भगत, 4 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया। दूसरा पन्नाधाय के लिए 4 करोड़ और केसरी सिंह भारत के लिए 4 करोड़ दिए गए, तीनों स्थानों को। याद रखना जो 3 प्रमुख स्थल है, यहाँ पे क्या बन रही है, पेनोरमा बन रही है, तो इनके लिए राजस्थान सरकार है, तो उसने बजट में 12 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया था। याद रखना ये, यहाँ पे अपना ये लोक देवता टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको लोक देवता टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी, जो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं इसमें आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। यदि आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूं, यदि आप ये पढ़ के भी जाओगे ना, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। याद रखना, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाना, चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना, ठीक है। और अपन क्लास स्टार्ट करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप कमेंट करके बता दीजिए, तो कल अपन वही टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है सभी को। ओके, धन्यवाद।